दिखेगा दुनिया का, देख से दे तमाशा दुनिया का। गाओ बच्चों, तुम भी मेरे साथ गाओ। खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख तमाशा दुनिया का। तुम भी गाओ। नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। कोई नहीं इसको देख रहा है, इसको पता जब चलता है। कोई नहीं इसको देख रहा है, इसको पता जब चलता है। भाई मेरे सब जगवानों का असली रूप निकलता है। कहाँ जा रहे हो? भैया गाना गा रहे हैं। आइए। दुनिया का खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, तमाशा दुनिया का। आज के इंसानों की बस्ती तो दुनिया कहलाए, आज के इंसानों की बस्ती तो दुनिया कहलाए। ना देखे तो चैन से बैठे, देखे तो पछताए। ऐसा है कुछ आज नजारा दुनिया का, तमाशा दुनिया का। हेलो इंस्पेक्टर अमित स्पीकिंग। यस सर। प्रिंसेस डॉक पे खड़े सिल्वर स्ट्रीक जहाज पे फौरन पहुंचो, उसके कैप्टन के पास मगर डालना चाहिए। ओके। कोई नहीं इसको देख रहा है, इसको पता जब चलता है। कोई नहीं इसको देख रहा है, इसको पता जब चलता है। भाई मेरे सब जगवानों का असली रूप निकलता है। पल में बदल जाता है नक्शा दुनिया का, तमाशा दुनिया का। ओम शांति। खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कलयुग का खेल ऐसा है, नहीं देखते तो बाबा कहता है एक्साइटमेंट होती है कि देखूं सुनूं क्या हो रहा है बाहर। और बाबा कहते हैं जब देखते हो तो मन डरता है, घबराता है, उदासी आती है। देख कर बाबा कहते हैं पछताते हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे खुली नजर से नहीं देखना। माना जो दुनिया में इस समय हो रहा है, बाबा कहता है हर एक आत्मा 5 विकार रूपी भूत हर आत्मा को नचा रहे हैं। किसी में ईर्ष्या ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा, किसी में मोह ज्यादा, किसी में अहंकार ज्यादा। वैरायटी कांटे भी है, फूल है तो
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देहभान के कांटे किसको चुभते हैं? आत्मा को चुभ। आत्मा दुख पाती, मुर्दा कभी दुख पाता है क्या? जब तक हम जिंदा हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जिंदा भी क्या, क्या कहते हो? कहते हैं हम दिन काट, जैसे तो आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा बच्चों के सामने बैठे क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बाप समान पर। बाबा कहता है कितना महान लक्ष्य। बाबा हमको हमारे लक्ष्य की इबारत देते। बाबा कहते हैं देखो कैसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं जिन्होंने ऐसे निराकार भगवान को पहचाना। बाबा कहता है जिसको बड़े बड़े धुरंधर नहीं पहचाना। बाबा कहता है इनकी टांगे चले ना चले, लेकिन बाबा कहता है ये दौड़ती भागती मधुबन आ जाती है मुझे मिलने के लिए। बाबा कहता है ये किसका नशा है? ये बाबा कहता है नारायणी नशा। किनको चढ़ता है? उनको चढ़ता है। बाबा कहता है जो अपने गोपाल को पहचानती है। हम गौशाला में रोज आती, ये हमारी गौशाला है, गैया हैं हम सब, और वो गोपाल। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा लक्ष्य तो बहुत महान है, बाप समान बन। दुनिया में कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। बाबा कहता है यहाँ देखो भगवान समान बन। बाबा कहते हैं फिर बन क्यों नहीं पाते हो? लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, क्यों नहीं बन पाते? बाबा ने बहुत सुंदर आज विधि बताई। बाबा कहते हैं बच्चे सम्मान में रहते दूसरे को सम्मान देना, ये है बाप समान बनने का शॉर्टकट। कई बार पूछते हैं ना रास्ता दूसरों से, कहते हैं कोई शॉर्टकट रास्ता है तो बता। बाबा ने आज शॉर्टकट दिया, तो बाबा कहते हैं बच्चे सम्मान में रहो। सम्मान में रह के बाबा कहता है फिर दूसरों को सम्मान दो। बाबा कहता है कॉपी करना तो बड़ा आसान होता है। बाबा ने कहा देखो फोटो कॉपी मशीन होती है ना, तो क्या करती है? असली की बाबा कहता है डुप्लीकेट कॉपी बन जाती। बिल्कुल बाबा कहता है जैसे ओरिजिनल। बाबा कहता है जब एक फोटो कॉपियर मशीन इतना कर सकती है, तो बाबा कहता है फिर फोटो कॉपियर मशीन बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो है। इंसान ही तो है जिसने ये मशीनें इन्वेंट करी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप को कॉपी नहीं कर सकते, फॉलो करना तो बाबा कहता है बड़ा आसान होता है। आज बाबा ने बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल भी दिया। बाबा कहता है देखो कोई अंधा भी होता है ना, अंधा भी बाबा कहता है बच्चे फॉलो करता कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। क्या फॉलो करता है? बाबा कहता है एक लकड़ी की छड़ी होती है उसके पास, बस उसी की आवाज से बाबा कहता है देखो एक अंधा भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तुम तो त्रिकालदर्शी बने हुए हो, तुम तो वो हो जो कहते हैं हमको आदि मध्य अंत सब पता चल गया। विराट रूप जान लिया तुमने, भगवान को पहचान लिया, घर को देख लिया, तुम कहाँ से अंधे हो? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कोई गांधारी नहीं बैठी। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारी सब अंधकार की पट्टियां खोल दी हैं। अगला बाबा कहता है जो रास्ता है वो आपको तय कर, है ना? तो अंधे की आज बात आई, तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग कुछ जाना एक अंधे बच्चे के बारे में। आपको सुनाएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा। एक गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जो बच्चे का नाना था वो खेतों में काम कर रहा था।
तो कोई दौड़ता दौड़ता उसके पास आया और कहने लगा, मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ। तो वो खेत का काम वहीं छोड़ के भागने लगा। तो जो मैसेंजर बन के आया था वो कहने लगा, अरे घर तो इस तरफ है तेरा, वहां कहाँ भाग रहा है? तो भागता भागता वो कहाँ पहुंचा? ठेके पे। पहले उसने ठेके पे जाके शराब पी, खुशी से। वो पी के फिर वो अपने घर आया। और बच्चे को जब उसने उठाया तो उठाते ही बच्चे का नाम क्या रख दिया? कहता है, ये इसका मैंने नाम रखा श्रीकांत। ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा और देश के लिए खेलेगा। लेकिन जो आसपास के और बिरादरी के लोग थे, कोई खुश नहीं था। तो कहने लगा, क्या हुआ? आज तो इतना खुशी का मौका, हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है, और तुम सब ऐसे उदास क्यों बैठे? तो कहने लगे, जो तेरे हाथ में बच्चा है इसको जरा ध्यान से देख। ध्यान से जब उसने देखा तो पता चला कि ये जो बच्चा है ये दोनों आंखों से अंधा है। शराब पहले खुशी में पी रहा था, अब दुख में पीने बैठ गया। शराब वही है। शराब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। खुशी में कोई पीता है उसकी खुशी बढ़ जाती है, और कहते हैं दुख में कोई पीता है तो उसका दुख कम हो जाता है। हमारी मुरली भी यही काम करती है। तो जो लोग थे घर परिवार के रिश्तेदारी के, वो कहने लगे, देखो ये बच्चा आगे बड़ा होगा, ये कितना दुख भोगेगा जीवन में, और जब तक तुम हो तो तुम कर दोगे इसको, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इसको कौन देखेगा? तो भगवान को ये बच्चा वापस लौटा दो और कहो हमको सलामत बच्चा चाहिए, ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। गांव के बेचारे भोले भाले लोग हैं। तो सुबह उठते ही उसने क्या किया, एक जाके गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में उस बच्चे को डाल दिया। जैसे ही मिट्टी डालने लगा, उस बच्चे की माँ दौड़ती हुई भागी। उसने बोला, नहीं, ये अनर्थ नहीं करना, जैसे तैसे हम इस बच्चे को पाल ले। तो वो भी बेचारा जो नाना था तो वो भी सदमे में। तो उस बच्चे को उसने गड्ढे से फिर से निकाला और उस बच्चे को बड़ा किया। वो बच्चा इतना लायक बच्चा, आंख वाले बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, वो अंधा बच्चा पढ़। ऐसा वक्त आ गया कि लोगों ने उसको गांव में कहा कि ये बच्चा यहाँ क्या करेगा, आप इसको बाहर भेजो जहाँ अंधे बच्चों का स्कूल होता है, वही पढ़े, इसकी तो दुनिया ही अलग है, ये हमारी दुनिया में क्या करेगा रहे। तो माँ बाप बेचारे ने वो बच्चा बाहर भेज दिया, शहर, वहां रहने लगा। वहां उसको जो टीचर मिली, वो बच्चा कहता है, ये मेरी यशोदा मैया है। हम जब ये सब विजुलाइज कर रहे थे तो वो बाबा की मुरलियां साथ साथ चल रही। बाबा भी हमारा माता पिता है, टीचर है, गुरु है ना? हम सब यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट बन के बैठते हैं। और एक टीचर ही होता है जो बच्चे को ब्राइट फ्यूचर देता है। तो वो बच्चा कहने लगा, कहता है, ये मेरी जो टीचर थी, ये मेरे लिए मेरी यशोदा माँ, हर जगह मेरे साथ। उसने मुझे एक स्टिक ला के दी, कहते ये तेरी बेस्ट फ्रेंड है। इंडिपेंडेंट बनना, किसी का मोहताज। तो बच्चा इतना ब्राइट वो बच्चा, 96% उसके नंबर। तो बच्चे का मन था कि मैं आगे साइंस पढ़ूंगा, लेकिन जो कॉलेजेस में साइंस थी वहां पर ऐसा बच्चा लेते ही नहीं। वो कहते नहीं, ये तो डिसेबल है, नॉर्मल बच्चों में क्या पढ़े। तो कहने लगा कि नहीं, लूंगा तो साइंस लूंगा, नहीं तो मैं पढ़ूंगा ही। दिखाया उसने, फिर कोर्ट में अपना केस डाला, कॉलेज के प्रिंसिपल को वहां बुलाया।
उसने कहा मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा कहीं लॉ है कि अंधा जो है वो साइंस नहीं पढ़ सकता? तो उसने एक बहुत सुंदर लॉजिक दिया प्रिंसिपल ने। वो कहने लगा देखो एक साइंटिस्ट का नाम तुमने सुना होगा, हाँ, कि जब एक सेब पेड़ से गिरता तो उस साइंटिस्ट ने अगर देखा ही नहीं होता तो ग्रेविटी इन्वेंट नहीं हो पाती। तेरे पास तो आंख ही नहीं। बच्चा वाकई ब्राइट, और ये रियल है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रियल है ये। तो उस बच्चे ने तुरंत वो जो स्टिक उसके हाथ में थी ना वो गिराई कोर्ट के अंदर। कोर्ट में ही खड़ा था, तुरंत उसने वो स्टिक गिराई नीचे और उसने प्रूफ किया। कहते देखो सेब तो दुनिया में कितने लोगों ने गिरते देखे हैं पेड़ों से, कोई नई बात नहीं। आप मुझे ये बता सकते हो, सब आंख वाले यहाँ बैठे हो, कि इस स्टिक को नीचे जमीन पे गिरने में कितना समय लगा? बच्चे ने कैलकुलेट कर दिया सेकंड्स। वकीलों ने क्रॉस चेकिंग की कि जवाब सही दे रहा है कि नहीं। फिर भी वो प्रिंसिपल कहने लगा जो भी है, आप ये दो चार बातें सुना के हो सकता है किसी को इम्प्रेस कर लो, लेकिन एक बच्चे के लिए मैं क्या कुछ कर दूंगा एक ही कॉलेज में? नहीं कर सकता। तो बच्चे ने उसको एक किताब दी। पहले प्रिंसिपल ने एक किताब दी, कहते हैं अगर तू मेरे कॉलेज में आना ही चाहता है ना तो ये बच्चे साइंस के जो होंगे ना ये किताब पढ़ेंगे। क्या तू पढ़ सकता है? अंधा है बेचारा, किताब भी उल्टी पकड़ी उसको पता ही। अब इसने एक और किताब निकाली जिसमें प्लेन पन्ने हैं, उनकी कोई अपनी लैंग्वेज होती है जो वो फिंगर से टच करते हैं और पता चलता है कि क्या लिखा हो। तो प्रिंसिपल को कहने लगा कि आप इस किताब से मुझे एक दो लाइनें पढ़ के सुना सकते हो? तो प्रिंसिपल ने देखा, उसने बोला कि मैं ये सब थोड़ी जानता। उसने बोला तुम मेरी किताब नहीं पढ़ सकते और मैं तुम्हारी नहीं पढ़ सकता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता। तो अल्टीमेटली जो जज था उसको ये फाइनल डिसीजन देना पड़ा कि इसी कॉलेज में ये बच्चा साइंस पढ़ेगा। सोचो, बच्चे को आगे स्कॉलरशिप मिली 65 लाख रुपए। ये बाहर गया, वहां से पढ़कर आया, डिग्री लेकर आया, इंडिया में आया। अब्दुल कलाम ने इसको 25 लाख का चेक सैंक्शन करके दिया कि तुम आगे अपना काम करो, बिजनेस करो। हम ये सब सुन रहे, देख रहे, बाबा की मुरली याद आ रही। बाबा ने सुबह आज कहा कि अंधा भी फॉलो कर सकता। बाबा कहते हैं तुम आंख वाले हो सारे। बाबा कहते हैं बच्चे चित्र तो तुम रखते हो मेरे घरों में, सेंटरों पे। बाबा कहता है जब तुम मेरा चित्र देखते हो तो चरित्र याद आता है। ऐसा तो नहीं कि भक्ति की तरह बस थालियां ही घुमाते हो, आंखों से आंसू बहाते हो और झूलियां पसारते हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे फॉलो फादर, चरित्र बाबा कहता है इसको कॉपी करो। बाप तुम्हारा कैसा है? सागर है। किस चीज का? बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। और तुम मेरे बच्चे कौन? कौन? बाबा कहता है अज्ञानी, अशांत, दुखी। मैच ही नहीं होता बाबा। अब बाबा कहते हैं तुम्हें शांत करूं कैसे? कोठियां देके, मकान देके, धंधे व्यापार देके? बाबा कहता है शांति तो नहीं होने वाली। और बाबा कहता है अशांत हो जाओ, विकार और बढ़े, अहंकार और बढ़ेगा, लोभ लालच और बढ़ेगी, मोह और बढ़ेगा। वो कहता है मैं तो ये नहीं करता, माफ कर।
इसलिए हम जो मेडिटेशन सीखते हैं ना, हम हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करते हैं। पता नहीं, हमें सबके अपने अपने अनुभव हैं बाबा के साथ में, लेकिन हम पर्सनली ये मानते हैं कि कोई योग इसलिए करता है, छूटने के लिए, फ्रीडम के लिए, हंसने के लिए नहीं। हंसने के लिए तो भक्ति होती है, भगवान बस ये एक इच्छा और पूरी कर दे। बाबा कहता है नहीं, तुम मुक्त हो जाओ। बाबा कहता है इच्छाओं के पिंजरे से बाहर निकलो। बाबा, ये ज्ञान की पावर है, ये ज्ञान की पावर। उस बच्चे ने एक बहुत प्यारी बात आज कही। हम कह रहे बाबा जो तुम मुरली सुनाता है वो प्रैक्टिकल में भी दिखाते थे। उस बच्चे को उसकी कंपनी ने जो राइज किया उसके लिए अवार्ड देते हैं, स्पेशल कैटेगरी अवार्ड, क्योंकि ब्लाइंड है ना। इसलिए ये बच्चा स्टेज पे गया, पता क्या कहने लगा। हमें उसकी स्पीच बड़ी पसंद आई। लगता था उसमें शायद मैं हूँ, क्योंकि टेक्सचर मेरा ही था, मेरा ही वॉल्यूम था, जैसे मेरी ही आवाज थी जैसे। एक पहले भी दिखाया उसको जब हॉस्टल में था ना, तब भी वो जब ट्रस्टी वहां आए हॉस्टल के, तो वेलकम के लिए इस बच्चे को स्टेज पे खड़ा किया कि हम सब की तरफ से ये बच्चा वेलकम स्पीच बोलेगा। होनहार था, तो टीचर्स ने उसको खड़ा कर दिया। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। दिल की बात करी उसने बोला आप इस हॉस्टल को इतना पैसा हर साल देते हो, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। लग रहा था बड़ा बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, बड़ी अच्छी बात कर रहा है ट्रस्टियों के लिए कि भई ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा एक आपने मैनेजमेंट बनाया कि हम जैसे बच्चों को यहाँ फ्री शिक्षा मिलती है। आगे पता क्या हुआ? वो कहने लगा कि हम हैं तो अंधे, अंधे हैं, लेकिन हमें पता सब चल। कहते हैं जो किचन है, किचन में चिकन बनता है। हमें रोज खुशबू आती है चिकन बनने की, लेकिन हमको खिलाते नहीं है। हमको आलू बैंगन खिलाते हैं, हमको खिचड़ी खिलाते हैं। इनसे पूछो चिकन कौन खाता है। ट्रस्टियों को कहा उस सारे एक दूसरे की शक्ल देख कि ये कौन से ब्रिलियंट बच्चे को खड़ा कर दिया, ये तो सारी पोल खोलने को खड़ा हो गया। ट्रस्टियों को कहने लगा मेरी बात पर भरोसा ना हो तो अभी जाओ, अभी देखो किचन चिकन पड़ा होगा। लेकिन हमको खाने को नहीं देते, हमें तो वही दाल सब्जी साग सब्जी देते हैं। हमारे अंधे होने का ये फायदा उठाते। बच्चे के हाथ से माइक छीन लिया, बाहर कर दिया। ये तो वो टीचर थी जिसने इस बच्चे को अपने घर में रखा, आगे पढ़ाई पढ़ा। तो बच्चा जब ये अवार्ड लेने वहां स्टेज पर आया ना, इसने बहुत एक प्यारी बात की। उसने बोला यहाँ तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, अंधे बहुत हैं दुनिया में। अगर आपको अंधा देखकर किसी पे तरस आता है ना, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अंधे को रोड पार कराते हैं, कहते हैं हमने बड़ा पुण्य कर दिया। वो बेचारा हाथ जोड़ रहा, कह रहा नहीं, एक तो हमको बेचारा मत समझना। काश वो स्पीच होती ना, हम आपको फॉरवर्ड करते, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो कहने लगा एक तो हमको बख्श दो, हमको बेचारा नहीं कहना कि हाय बेचारा, ओह शिट ये क्या हुआ। कहता है ऐसे। वो कहता तुम लोग हमको बदनाम भी कर, जब कोई किसी से आशिकी करता है, चक्कर में फंसता है, तो क्या कहता है अंधा हो गया ये। कहता जब आशिकी करते हो तो आशिक बनो, मजनू बनो, अंधे क्यों बनते हो, हमें बदनाम करते हो, ये अंधा ही हो गया ये।
और कहने लगा, अगर वाकई ही अंधे की मदद करना चाहते हो ना, तो टीचर का नाम लिया, कहते हैं देविका बनी। अगर चाहते हो किसी अंधे की हेल्प करना, तो एक फ्रेंड का नाम लिया जिसने पैसा इन्वेस्ट किया इसके बिजनेस में, कहा कि ये बन, ताकि मेरे जैसा अंधा यहाँ तक पहुंच जाए। अच्छे लोग चाहिए तो किसी की दुनिया बदल सकती है। सिर्फ अंधे के हाथ में 10 रुपए रखने से बात नहीं बनती। वो बच्चा बोल रहा था, कहता बचपन में एक नॉर्मल बच्चे ने मुझसे झगड़ा किया और बोला हाथ में 2 रुपए रखे कि ये अंधे ना सिर्फ भीख मांगते। क्रिकेट खेलने की बात करता और ये बच्चा वाकई क्रिकेट भी खेला। हैरानी की बात, क्रिकेट भी खेला, नाने को भी दिखाया इसने कि देख जो तू चाहता था मैं करके आया। और ये जो बच्चा जिसने इसको कहा कि तू भिखारी है, ये बच्चा इसके ऑफिस में इसके पास नौकरी मांगने गया। कहते हैं मैं ब्लाइंड हूँ, जिसको तूने कहा था तू भीख मांग, तू आंख वाला है, तू मेरे पास नौकरी की भीख मांगने आया। तो उसने क्या मैसेज दिया, उसने बोला कि हमको ये अवार्ड नहीं चाहिए। वो बोला आपने ये अवार्ड मुझे क्यों नॉमिनेट किया, स्पेशल कैटेगरी। क्या नहीं है मेरे पास, एक नॉर्मल आदमी भी बिजनेस रन करता है, मैं भी कर, हाँ मैंने जो एम्प्लॉयज रखे हैं ये सारे ब्लाइंड है। कहता है मैं अवार्ड लेने फिर आऊंगा, लेकिन तब आऊंगा जब मुझको नॉर्मल कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाए, स्पेशल कैटेगरी में। वो कह रहा अंधा मत समझना मुझे, बेच के खा जाऊंगा सबको। कॉन्फिडेंस। हम अंधे तो हम नहीं हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो भी हमारी कमजोरी है, हमारी जो समस्याएं हैं, हम इनको बहाना बना लेते हैं। मैं बेचारा, हम भी ज्ञान में चलते, हम भी सेवा करते, बाबा का संदेशा घर घर देते, लेकिन मैं बेचारा गृहस्थी के बोझ का मारा। कहने लगा अंधा दुनिया नहीं देखता, लेकिन अंधा सपना जरूर देख सकता है। फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया इसको। तो कह रहे अंधा कैसे फ्लाइट चढ़ेगा, कोई साथ में लेके आप। कहने लगा मुझे तो अभी जाना है, मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही है, नहीं पहुंचा तो मिस कर जाओ। ब्रिलियंट बच्चा। बाबा हमको मुरली में हर तरीके का एग्जाम्पल देके आगे बढ़ाना चाहते। बाबा कहते बच्चे अंधे के हाथ में भी एक छड़ी दे दो ना, वो देखो कहां से कहां पहुंचता। तो बाबा कहते मेरी श्रीमत की छड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो मत भटकना बंद कर दो, अब तो बहाने लगाने बंद। समय कम है, बाबा ने कहा आज भी समय कम। बाबू कहते हैं संपूर्ण बनना ये तुम्हारा लक्ष्य है। बाबू कहता है फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? ड्रामा। ड्रामा एक बहुत बड़ी फिल्म है। मैक्सिमम पार्ट एक कल्प का हम ड्रामा के अंदर साकार ही रहते हैं। ध्यान से समझ। बाबा अपने को रोज कहता है बच्चे आप आत्माएं निराकारी, निराकारी दुनिया में रहने वाली, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हम आत्माओं का इसी स्टेज पर इसी दुनिया में है, साकारी दुनिया में विद बॉडी। ड्रामा 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 कहकर हम ड्रामा से जानना छुड़ाए। बाबा हमको ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। बाबा कहता है ये छीछी पतित दुनिया है, लेकिन इससे घिन करने को नहीं कहता। हम बड़े महापंडित बनते हैं, हम कहते हैं अच्छा हमने तो ज्ञान ले लिया,
हम तो बन गए ज्ञानी। बाबा कहते नहीं, पूरे कल्प का तुमको बार बार चक्कर लगाना हो। सतयुग में अगर आने वाली तुम आत्माएं हो तो कलयुग में भी बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ही आना। तो भेद कैसा? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूड है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मुझ आत्मा में निराकारी संस्कार, साइलेंस की शक्ति, फिर सतयुग के मेरे ओरिजिनल संस्कार बॉडी कॉन्शियसनेस के, और बाबा कहता है फिर द्वापर से बॉडी कॉन्शियसनेस के सारे संस्कार, ये सारा पार्ट मुझ आत्मा में रूट है। बाबा कहता है बच्चे आप निर्विकारी बनो, बाप समान बनो। कल परसों की पुगली थी ना, बाबा ने कहा था मैं एवर ज्ञान का सागर, आप एवर नहीं, बस इसी समय बाबा, और वो भी नंबर वन। ज्ञान किसने कितना लिया, कितना समझा, बाबा कहता है इस पर बड़ा मदार। मुरली तो सब सुनते हैं, हाजिरी लगा देते हैं कि आज की मुरली मैंने सुन। बाबा कहता है सुन तो ली, लेकिन बाबा कहता है बच्चे स्वरूप बने। कपड़े तो खरीद के ले आए बाजार से, पहने या अलमारी में टांग दी, स्वरूप बने। बाबा कहता है मुरलियां तो सुन ली तुमने, जैसे कपड़े ढेरों अलमारी में टंगे पड़े, बस देख देख के ही खुश है। लहंगा भी पड़ा, साड़ी भी पड़ी, पटियाला भी पड़ा। बाबा कहते हैं मैंने कभी कुछ पहने तो देखा ही नहीं कुछ। कोई सामान का चोला तुमने ओढ़ा? काम तो हम करते ही हैं सारा दिन में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सामान में रहे तो बाबा कहता है तेरे भाग्य का सितारा चमके। नहीं तो बाबा कहता है ये तो गर्दिश में है तारे। काम तो कर रही है आत्मा, कर्म तो कूट रही है बेचारी, लेकिन बाबा कहता है भाग्य का सितारा तुम्हारा तब चमकता जब बाबा कहता है आप स्वमान का चोला पहनो तो सही। ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं तुमने कुछ यूज तो किया ही नहीं। बातें आई तुम रोने बैठ गए, बातें आई तो बाबा कहता है तुम पर चिंतन लेके बैठ गए। तो कपड़े तो तुमने खूब खरीदे, लेकिन पहना बाबा कहता है तुमने कुछ भी। अलमारियां थोड़ी कोई देखता है आके कि मेरी अलमारी में क्या पड़ा। पहनते हैं, आकर्षण किसी को होता है, तब तो कोई नंबर देता है कि हाँ ये रंग बड़ा फबता है, ये ड्रेस बड़ी फबती है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप स्वमान में रहते हो ना, तब बाबा कहता है आप किसी को आकर्षित करते। ध्यान से समझ। नहाते हम रोज हैं सभी, बाथरूम से जब बाहर निकलते हैं तो कपड़े पहनना भूलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को ढका नहीं तूने स्वमान से। आत्मा की शोभा किससे है? मंदिरों में माँ को लाल चुनरिया पहनाने से नहीं है बाबा। ये तो बाबा कहता है बाप की याद की ओढ़नी है जो तुम संगम पर ओढ़ते हो। एक बाप दूसरा नहीं। ओढ़ी तुमने चुनरी, तो बाबा कहता है जब ओढ़ी ही नहीं तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे भक्त, बाबा कहता है तुमको ये चुनरिया कैसे उड़ाएंगे जब तुमने खुद अभी उड़ी। कितनों को बाबा कहता है तुमने बाप समान बनाने की सर्विस करी, जितनों को करी उतने नारियल चढ़ेंगे। ये खोपड़े हैं ना, ये नारियल। जितनों की बाबा कहता है तूने मती फेरी, जितनों को बाबा कहता है बच्चे तू कलयुग से संगम पर लेकर आया, ये भक्त बेचारे इतने नारियल तेरे मंदिर में चढ़ाएंगे। ऐसे थोड़ी खुशामद करने निकलते हैं माता की। माता कभी तो कुछ देती होगी भक्तों को।
क्या देती? बाबा कहता है ये तो सिर्फ तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती। अच्छा एक बात बता, सब अनुभवी बैठे हो, अच्छी खासी उम्र है, बच्चों वाली बात तो हम करते नहीं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक चीज कभी अपने मन से पूछना तो सही, कभी, है ना? हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, पता नहीं किसको अटपटी लगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। दुनिया में एक छोटा बच्चा आता है ना, कहता है मम्मी मम्मी हमारे घर में ये छोटा बेबी कहाँ से आ गया? पूछते हैं ना बच्चे घर, मम्मा ये छोटा बेबी आप कहाँ से ले आए? तो माँ क्या कहती? क्या कहती? कुछ तो कह देती है कि ये भगवान ने दिया है, कुछ कहती है ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिया है। क्या ये सच्चाई है? ये तो हमने झूठ बोला है बच्चे को, असली बात तो कुछ और है। ये हमारी मेहनत का नतीजा है बच्चे, तेरे माँ और तेरे बाप की मेहनत का नतीजा है। प्रैक्टिकल तो ये है, प्रैक्टिकल तो ये है। अच्छा, फिर कभी कभी जीवन में धन का बड़ा लाभ मिलता है ना? तो कोई कहता है अरे खूब आपने तो राइस किया, अच्छा पैसा कमाया, तो हम क्या कहते हैं? कहते हैं बस भगवान की कृपा। सच बताना, ये सिर्फ भगवान की कृपा है? क्या सुबह उठ के आपने धंधा नौकरी करने नहीं गए? क्या मेहनत नहीं करी आपने? ऐसी ही कृपा हो गई उसकी? नहीं, मेहनत हम करते हैं, रात दिन एक हम करते हैं। तो दुनिया में जो भी सुख, जो भी कंफर्ट हम भोगते हैं, उसमें हमारे अपने एफर्ट्स होते हैं, होते नहीं? फैक्ट है, ऐसी ही बात। ये प्रैक्टिकल, झूठ बोलने से कि भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, भरता है भोला दानी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गीत तुमने बनाया ना, ये तो अब संगम की बात। बाबा कहते हैं मैं भरता हूँ, भोला दानी। बाबा कहता है ये माले भर रहा हूँ तुम्हारे। दुनिया में लोग कहते हैं ना तेरा ऊपर का माला खाली है क्या? माला माना फ्लोर, इसकी बात होती है कि तेरा माला खाली है क्या ऊपर का? बाबा कहते हैं बच्चे मैं भोला दानी, मैं आकर बाबा कहता है इसको भर, मैं तुम्हारे वो तिजोरियां नहीं भरता। इसके लिए तो बाबा कहते हैं तुम रात दिन मेहनत करते। चोर भी देखो चोरी करने जाता है, मेहनत करता है, कितना अलर्ट होके जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जो भी सुख तुमको मिलता है, बाबा कहते हैं ये आपको अर्जन करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है बच्चे भाग्य नहीं बन जाता। और यहाँ बाबा कहते, जब संगम पर बाबा कहता है आप बच्चे यहाँ बैठते हो, तो बाबा हमें कई बार समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान हम पे कृपा कर दे, आशीर्वाद कर दे। बाबा कहता है, ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में बाबा कहता है आशीर्वाद नहीं मांगा जाता, पात्र बना जाता। उस बच्चे को देखो ना बेचारे को, हाँ, आज हम देख के दंग थे उस बच्चे को। हम तो अपने लिए ही सोचते थे कि हमने बड़ी मेहनत करी है, स्कूलों में कितनी गाइडें ले लेके बैठते थे, लेकिन सोचो एक ब्लाइंड बच्चे ने कितनी मेहनत करी, कैस्टे पढ़ पढ़ के रिवाइज करता था, जो क्वेश्चन पेपर में लिखना होता था उसके लिए एक हेल्पर लेता था, वो डिक्टेट करता था और साथ वाला लिखता जाता। कितना कॉन्फिडेंस इस बच्चे। बाबा तो सच कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, कोई नहीं रोक सकता बाबा कहता है तुझे सतयुग में आने में। लेकिन कई बार हम इतने आलसी होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार क्या सरदर्द मचा रखा है सतयुग में, सतयुग में अभी बुरे बैठे हैं क्या? बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग को तो दुनिया याद करती है ना, कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, पापी हो, जुआरी कबाबी हो, मरते हैं तो बाबा कहता है लोग ये जरूर कहते हैं कि स्वर्गवासी डैश डैश डैश।
बाबा कहते हैं दुनिया में अजूबे तुमने जो भी देखे, लेकिन बाबा कहता है भगवान आकर एक ही अजूबा बनाता है, क्या? सत्युग। वहां बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी सच्ची दिवाली होती है, दिवाली पे लोग नए कपड़े क्यों पहनते हैं? बाबा कहते हैं यादगार तो तुम्हारी है। जब तुम सतयुग में जाओगे ना, बाबा कहता है इस पुराने चोले में नहीं जाओगे। ये तो बाबा कहता है रोगी है, बीमार है। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी सतयुग में जाओगे। बाबा कहता है कंचन काया होगी, और बाबा कहता है आत्मा कैसी होगी? सतो प्रधान। अभी हम कंचन काया बनाने में लगे तो पड़े। कोई डायमंड फेशियल करा रहा है, कोई गोल्डन करा रहा है, कोई ब्लीच करा रहा है। कोशिश तो है हमारी। ये बाबा कहता है बच्चे अंत में गाय के उपले होते हैं ना, गोबर के, उसमें आजकल शमशान में वो दहन करते हैं, संस्कार करते हैं। हम सोच रहे थे, मैंने कहा देखो पूरी जिंदगी इसके ऊपर लोग कितना पैसा लगाते हैं, शक्ल कोई संवारने में लगे पड़े, और अंत में गोबर होता है गाय की पोटी, उसको पवित्र मानते हैं। तो मुक्ति वहीं से होगी हमारी, पोटियों में लिटा के। अब देखो शरीर के लिए हम कितना करते हैं, समय पे दवाई, समय पे डॉक्टर, समय पे सोना, मनपसंद खाना, मनपसंद पहनना। इस शरीर की तो अंत में क्या होगी दुर्गति, वो हम सबको दिखती है। लेकिन हाँ, उस समय बाबा कहता है बच्चे तुम दूसरों की दुर्गतियां देखने जाते हो ना, तुम्हारी जब होगी बाबा कहता है तब तुम तो हो गए ही नहीं इस तन। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिस शरीर के पीछे भागे, बाबा कहता है ये तो देखो कर्म इंद्रियां, ये हमारे कर्मचारी हैं, स्टाफ है ये हमारा सब। ये हमारा स्टाफ हमारी ही नहीं सुन। उठना चाहते हैं 4 बजे, स्टाफ उठता ही नहीं। मालिक कहता है 4 बजे दफ्तर खोलो, स्टाफ आता ही नहीं, मनमानी करता। ऐसा ही है। खुद को समझाते हैं। कई तो होते हैं ना, कोई त्योहार होता है तब सेंटर जाते हैं, कहते हैं वो फलानी दीदी ने फोन किया है, रक्षाबंधन आ रहा है, राखी बंधवाने आ, तो चले जाते। फिर जन्माष्टमी पे चले जाएं, फिर नए साल पे चले जाएंगे। कई ऐसे हैं जिनको मुरलियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बच्चे का बर्थडे आता है ना, तो बर्थडे मनाने वो बच्चों का जरूर सेंटर ले आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कहता है, बाबा कहता है बस एक ही दिन है जो मनाने लायक दुनिया में है, बाकी कुछ भी नहीं है किसी की भी। बाबा कहता है जन्म तिथि कोई वक्त रखती है, कृष्ण की भी नहीं रखती बाबा। केवल बाबा कहते हैं मानता किसकी है, महिमा किसकी है? शिव जयंती की, शिवरात्रि। बाबा कहता है इस दिन तुम छुट्टी भी नहीं करते। जन्माष्टमी की छुट्टी लिखी है कैलेंडरों में, लेकिन शिवरात्रि की छुट्टी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप पीछे रह गया, बेटा ऊपर निकल गया। बाप तो रिटायर हो गया। बाबा कहते हैं मुझे कोई जानता ही नहीं, पर काया में बैठता हूँ, मुझे तो कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने किया तो कुछ होगा जरूर, तभी तुमने मंदिर बना दिए। कहीं सोमनाथ का, कहीं बद्रीनाथ का, कहीं अमरनाथ का, कितने मंदिर बने। कुछ किया होगा तब तो मंदिर बने, तब तो पाठ पूजा करी। और बाबा कहते हैं तुमने मुझे नाथ क्यों कहा फिर? क्यों कहा नाथ? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। जिसका पिता नहीं होता ना, उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? अनाथ। बाबा कहते हैं मैं जगत पिता हूँ। इसलिए बाबा कहता है मुझे नाथ कहा, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बबुलनाथ, पशुपतिनाथ। मैं ही मायापति हूँ, मैं ही प्रकृतिपति हूँ।
मैं, बाबा कहता है, तुम सर्व आत्माओं का एक पिता हो। मुझे नहीं पहचानते? किसकी भक्ति करी? बाबा कहता है। भक्ति भी बाबा कहता है तुम्हारी कैसे थी? वेश्या के समान। वेश्या किसी की नहीं होती, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति भी कैसी, वह बेचारी, आज इसकी कल उसकी। बाबा कहता है फिर भी बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि उसका पार्ट ही है रहम का सागर। ये पार्ट है उसका, उसको खेलना है ये पार्ट। बाबा कहता है बच्चे फिर भी भक्ति का भूत तुम्हारे सर से उतरता ही क्यों नहीं उतरता? भक्ति में भी क्या है? क्या है? पुण्य कर्म। वो अंधा बेचारा बोल के गया, बड़ा गजब का बोला उसने वाकई। बोला अंधों को देख के तुमको सूझती है पुण्य कर्म करें अंधों के लिए? करना चाहते हो तो ये करना कि अंधे भी नॉर्मल स्कूलों में पढ़ सके, ये करना। अंधों के हाथ में 10-5 रुपए नहीं रखना है बेचारा। आज एक भैया हैं, वो क्लास में सुबह बात कर रहे थे, मिलती जुलती बात देखो बाहर आई अभी। वो कहने लगे, कहते हैं हम जब रिटेल का काम जब करते हैं तो कई लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं, कोई सेवा मांगते हैं कि कहीं कोई मंदिर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो कहते हैं वो हमको प्रसाद देते हैं और फिर कहते हैं सेवा। तो भैया कहने लगे हम क्या करें, बाबा तो मना कर। बाबा कहता है तुमने दान भी किया किनको, भिखारियों को, पतित आत्मा ने पतितों को दान किया। बाबा कहते हैं पावन तो कोई बना नहीं, तो तुम्हारा दान तो व्यर्थ है। तो कहने लगे हम फिर करें क्या? बाबा मना करता है, दे तो मरे, ना दे तो मरे। वो कहेंगे बड़ा अहंकारी है ये तो। यहीं से हाथ जोड़ दिए, ये जा अगली दुकान। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको युक्ति दे। क्रिकेट मैच देखा आपने कभी? जो बैटिंग करता है ना, उसकी जो प्लानिंग होती है एक बॉल के साथ साथ कितनी क्विक चल, कितने रन लेने, लेना है रन या नहीं लेना। ऐसा नहीं कि एक रन लेने जाऊं और आउट हो जाऊं। कितना अलर्ट है। बचाना क्या है, रन बाद में बनाना है, पहले पिच संभालनी, विकेट संभालनी है। विकेट गिर गई तो सब खत्म। बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रन की चिंता नहीं करो, रन माना हमारा पुण्य कर्म, उसकी चिंता नहीं करो। बाबा कहता है तुम पहले पिच संभालो, विकेट संभालो, स्वमान संभालो, ये है हमारी विकेट। जो मैच देखते हैं वो कैच कर रहे होंगे शायद, लेकिन जो मैच नहीं देखते मे बी उनको थोड़ा एग्जाम्पल क्लियर नहीं हो पाए, है ना। लेकिन खेल है, खेल के रूल्स हैं, और बाबा भी हमको रूल्स ही समझा रहा है, सिंपल से रूल है संगम पे हमारे। तो भैया वो कहने लगे, कहते हैं हम दें उसको, तो बाबा नहीं कहता, और ना दें तो फिर वो सोचेगा ये तो अच्छे ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, सुनते ही नहीं, दान पुण्य करते ही नहीं, बड़े अहंकारी, तो करें क्या? तो सबसे पहली बात, विकेट संभाल। विकेट संभलेगा ना, रन जरूर बने। हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहता है पहले क्या करूं, 5 मिनट बाबा कहता है पहले सामने वाले की विशेषता का वर्णन करो। आज कहा है, आज ही की मुरली में आया था। फिर बाबा कहता है उसको जो बात समझानी बतानी है वो समझा। तो हमने वो भैया को कहा, मैंने कहा देखो, बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहते हैं जाओ बाप का संदेश सबको दो। कल थी ना रक्षाबंधन मना रहे हो, तो बाबा ने कहा फिर जाकर बाप का संदेशा सबको दे।
तो बेटा देखो यहाँ पर बाबा तो हमको कहते हैं मांगने से मरने वाला, ज्ञान तो ये कहते हैं। और वो बेचारे जो भक्त पंडित सन्यासी जो बने हुए हैं, वो मांग मांग कर चंदे मंदिर बना रहे। अब ये मंदिर से किसका पेट भरेगा? क्या भगवान का पेट भरेगा? भगवान का पेट है, शुक्र है नहीं है, थैंक गॉड बाबा, शुक्र है तेरे पास पेट नहीं। नहीं तो दुनिया में जैसे वो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे को बांधते हैं कि हाँ 1 महीना तेरे पास रोटी खाएंगे, 1 महीना ये तेरे पास खा लेंगे। शुक्र है नहीं है। तो हमने कहा देखो आप पहले तो उसकी महिमा करो, जो भी आपके पास चंदा लेने आता, जो भी कोई आता, उसको आप बोलो कि आपने देखो पूरा जीवन कितने अच्छे नेक कार्य में लगा दिया, है ना। तो वो हर आदमी इस समय बाबा कहता है बच्चे भूखा किसका, किसका भूखा है? महिमा। चापलूसी करने वाले बहुत मिलते हैं। कहते हैं ना लोग कि मतलब पे तो गधे को भी बाप बना ले। हमको वो काम नहीं कर। बाबा ने क्या कहा? स्वमान में रहकर दूसरे को सम्मान देना। आत्मा आत्मा को सम्मान दे। और कौन सा? अविनाशी जो सत्य है। एक पिता के हम बच्चे हैं। और बाबा ने आज कहा है मुरली में, हर बच्चा दुनिया में विशेष है। तो बाबा कहता है सबका पाठ विशेष है। तो हमने कहा देखो आप इस रीति उस सामने वाले की महिमा करो, और फिर उसको ये कहना कि देखो भक्ति आपने खूब की, सेवा खूब की, और भगवान फल देने आया है। तो फल अगर लेना है ना, तो आप पहले 7 दिन का कोर्स करो। दान की क्या बड़ी बात है, मैं यही बैठा हूँ, रोज आना। तो भैया कहने लगे, कहते इतना टाइम थोड़ी होता। उनकी बात भी सही है, कहते हैं इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी से इतनी बात करें, क्योंकि कस्टमर का प्रेशर रहता है। तो बाबा क्या कहता है, देखो आप शॉप पर बैठते हो, जो जो शॉप पर बैठते हैं, जो भी जिसका भी काम होता है, हमारी शॉप पर कोई आके हमारा नुकसान करे, है ना। हमने भैया को कहा, मैंने कहा सोचो आपने डिस्प्ले में कुछ रखा हुआ है ना, आजकल वो डिस्प्ले में रखते हैं ना रिटेल वाले बच्चों के लिए, अलग अलग चिप्स ये वो सब। मैंने कहा सोचो अगर कोई आकर उसको उसको नुकसान करे, कोई कुत्ता घुस जाए, कोई गाय घुस जाए, या कोई और बच्चा कोई छेड़खानी करे, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि ये सब मैं मैनेज करूं। नहीं, आप 4 कस्टमर भी छोड़ के पहले उठोगे कि मेरा नुकसान हो रहा है। पिच संभालोगे, पहले अपनी विकेट संभालो। डांटोगे सामने वाले को, अरे क्या कर रखा है, अरे दुकान के सामने तक हमें गाड़ी खड़ी नहीं होने देते, तब खड़े हो जाते कि मेरी ग्राहकी रुक रही है, रास्ता ही बंद कर दिया, ग्राहक कहाँ से घुसेगा। तो हम खड़े कहाँ होना चाहते हैं? जहां हमको हमारा नुकसान दिखाई देता है। यहाँ नुकसान नहीं दिख रहा हमें, हमें दिख रहा है ये मांगने कोई आ गया। अब ज्ञान 7 दिन का कोर्स, इसको यहाँ नहीं कराने बैठ जाना, ये नहीं सुनने वाला। और पता नहीं ये 7 दिन का कोर्स करने आएगा कि भी नहीं, कौन जाने। ये बाबा कहते हैं बच्चे तेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। धन का तो हो ही रहा है जो तू कमाने बैठा था, लेकिन बाबा कहता है साथ साथ में बाप ने, बाबा कहता है जो तुझे खजाना दिया, ये तो तूने बांटा ही। बाबा तो मुरली में कहता है, कोई भी बाबा कहता है तुम्हारे घर आता है ना, तो लोग क्या कहते हैं? कहते नहीं मेरे घर आए हो, कम से कम ज्यादा नहीं, एक गिलास पानी जरूर पी के जा। इतने गए बीते तो नहीं है कि किसी को गिलास पानी ना पिला सके। होता है ना, कहते नहीं आप घर पहली बार आए, कुछ खा के जरूर जाओ। अगला कहेगा मेरा व्रत है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, फ्रूट खा के जाओ। कितना इंसिस्ट करते हैं हम सामने वाले, किस लिए? इसके घर में क्या सेब संतरे नहीं है? अतिथि देवो, पुराने लोग ऐसा बाबा तो मुरली में कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कौन है?
तुम पूर्वज आत्माएं हो। बाबा कहता है बच्चे ये सब कौन है? ये तुम्हारे बच्चे। ये बाबा कहता है देखो, बाप के नाम पर मंदिर बनाने दर दर भटकते हैं। कहते हैं हमको मंदिर बनाना है, हमको सेवा दो। बाबा कहते हैं बच्चे इनको मिलना थोड़ी कुछ है बेचारे, ना ये गति जानते ना सदगति जानते। तो ऐसे आंख वाले तो अंधों से भी गए। बाबा कहता है बच्चे जिसकी अज्ञान की पट्टी नहीं खुली, वो आत्मा बाबा कहता है कौन है? अंधे। अंधे के पुत्र अंधे। ये कहा द्रौपदी कि दुनिया में जो अंधे हैं वो चाहते हैं हमारे बच्चे भी अंधे रहें। बहुत से लोग हैं ना ज्ञान सुनना पसंद करते हैं, ना बच्चों को जाने देते हैं। कहते नहीं ये गलत डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन बताओ फिर कौन सी है? आज अभी शाम की ही बात है, एक बच्चा हमारा पहचान का, वो 1.5 घंटे हमारे साथ बैठ के गया। आज किस चीज की कोई कमी नहीं, एजुकेशन बढ़िया, नौकरी बढ़िया, हर चीज बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो बच्चा क्या सोच रहा है? कौन से साइकेट्रिस्ट से मिलूं? रोने की जगह नहीं मिल रही उसको। कुछ ऐसे कुछ ऐसे हमारे जीवन में इंसिडेंट होते हैं जो हम किसी क्लोज को बताने जोगे नहीं होते। हमें काउंसलिंग बाहर जाके करनी पड़ती। तो बच्चा वो इतना पेन में, इतना दर्द, मत जाने। बच्चे क्लबों में जाएं वो अच्छे हैं, बच्चे थिएटरों में घूमें वो अच्छे हैं, बच्चे रात रात शॉपिंग करें वो अच्छे हैं। वो करें क्योंकि यही हमने भी किया। ये रास्ते अच्छे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो बाप तुमको दिखा रहे, खुली आंख क्या खेल दिखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा। बाबा कहते हैं बच्चे ये आंखें तो अब करो बंद। तो बाबा कहते हैं ये आंख खोल के रखो, अब देखो दुनिया का तमाशा। जब इस आंख से बाबा कहता है तुम दुनिया का तमाशा देखते हो, तो बाबा कहता है तमाशा माना एंटरटेनमेंट। रोने की बात नहीं यहाँ कोई। यहाँ तुमने ना कुछ पाया था ना कभी कुछ गवाओगे। एंटरटेन, टैक्स फ्री। लेकिन बाबा कहता है ये खोले को सारी मेहनत तो बाबा कहता है इसी नेत्र पर आकर करता हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं आंखों का ऑपरेशन तो उनका करूं, बाबा कहता है जो आके लेटे तो सही। ये आंखें धोखा देती हैं। बाबा कहता है बच्चे ये नैना ठगते हैं। दुख पाते हो इन आंखों से, क्योंकि क्या देखते हो? हाँ, बाबा कहता है सांप देखते हो। देखो, बाबा कहता है जब देखते हो देहधारियों को देखते हो, कोठी मकान बंगले देखते हो, तो बाबा कहता है मन मन की इच्छाएं ये बिच्छू बन के डसती हैं। नैना ठग लेंगे। ठगेंगे। बाबा कहता है तुम बचोगे कब तक? कब तक बचोगे? और बाबा कहते हैं मारे मारे फिरते हो। भगवान आया बैठा है। बाबा कहते हैं तुमसे फुर्सत नहीं निकलती 1 घंटे की। और दुनिया के लिए 50 60 70 साल जीते हैं तो भी कम लगते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इनसे तेरा मोह बंध गया। सांस टूटेगी। बाबा कहता है बच्चे संबंध छूट जाएंगे लेकिन मोह नहीं छूटेगा। मोह बाबा कहता है तुझे अगली यात्रा कराएगा। मोह की टिकट पे बाबा कहता है तुम्हारी अगली जर्नी शुरू हो जाएगी। ये टिकटें हैं, जो विकार है ना हमारे पास, ये सब हमारी टिकटें बनेगी। यार कहता है ना टीटी कहाँ तक की टिकट? यहाँ तक की। बाबा कहता है चेक करो।
कौन सी टिकट कटा के जाओगे दुनिया से? क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की? माया तो यही टिकटें बेचती है। माया तो यही टिकट बेचती है। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी टिकट दे रहा हूँ, बेफिक्र बादशाह। ये टिकट लेके बाबा कहता है अगली जर्नी करना। विकालदर्शी बाबा कहता है ये टिकट लेके अगली यात्रा करना। मैं विशेष हीरो पाठधारी आत्मा, ये बाबा कहता है टिकट लेके अगली यात्रा शुरू करना। अब टिकट फूकेट में तो मिलते नहीं, टिकट खरीदने पड़ते। बाबा ने एक मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोगों को कहीं जाना होता है ना, तो टिकट की बुकिंग करा। स्लीपर चाहिए, है ना, कौन सी सीट चाहिए, लोअर चाहिए, मिडल चाहिए, अपर चाहिए, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अगली 84 जन्मों की यात्रा शुरू होगी। बाबा कहता है ये समय है बुकिंग का। एसी में जाओगे, एसी माना सत्युग की दुनिया। वहां बाबा कहते हैं दुख की गर्मी नहीं होगी, दुख का ताप नहीं होगा। या बाबा कहता है त्रेता के बाद से आना शुरू करोगे, नॉन एसी आना तो पड़ेगा। यात्रा तो हम सबको करनी पड़ेगी। हम ज्ञान सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दुनिया में है तो सही ना लोग, और देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, जनसंख्याएं बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा की जर्नी है। आत्मा को बाबा कहता है बच्चे बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता। तो बाबा कहता है फिर बुकिंग करा लो। अगर बाबा कहता है एसी टिकट चाहिए तो फेयर ज्यादा देना पड़ता। माना आत्मा की जो पावर्स हैं, आत्मा के अंदर जो एबिलिटी है टू ट्रेवल, है ना। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं हम ज्यादा सफर नहीं कर सकते, चक्कर आने लगता है, उल्टी आने लगती है, जी घबराता है। और कईयों को 2-2 3-3 दिन ट्रेन में बिठा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना मर्जी पहाड़ों में गाड़ियां बसें उनकी घुमा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजॉय करते हैं वादियों। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी यात्रा तो इंजॉय की थी। कोई यात्रा पे क्यों जाता है? कोई गोवा, कोई ऊटी, कोई कश्मीर घूमने, किस लिए? दुख पाने के लिए? बाबा कहते हैं तुम्हारी जो अगली 84 जन्मों की यात्रा है ये किस लिए है? चढ़ती कला पे जा रहे हो, सतयुग में जा रहे हो, कितनी मेहनत करते हो। पढ़ाई से आत्मा बाबा कहता है लाइट होती जाती, बोझ उतरते हैं मन के। लेकिन बाबा कहता है तुम अनुभव ही नहीं करो तो मैं क्या करूं। भगवान प्रैक्टिकल में आया हुआ, वर्बली नहीं सिर्फ कि पर काया में बैठ के मुरली सुना रहा है ना, प्रैक्टिकली दे रहा है। प्रैक्टिकली हम कितना ले रहे हैं, या हम सिर्फ सुने ही जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मदार किस पर है सारा? बच्चों पर। तो जो टीचर थी ना जिसने उस अंधे बच्चे को सपोर्ट किया, यशोदा बन। अंधे तो बहुत, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं देता भी किनको। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहते हैं जैसे सुनने वाले आते हैं ना, बाबा कहता है ऐसी ही मुरली बजती। वो आत्माएं बाबा कहता है अपने आप आकर्षित करती हैं। तो बाबा कहता है फिर वैसी मुरली बजती, जैसी ऑडियंस होती है। बाबा कहता है गीत संगीत वैसा ही बजता। ऑडियंस सोई पड़ी हो तो किसका मन करेगा गीत गाने? किसका करे? और जब हम किसी के लिए कहते हैं ना कि फलाना मुरली बड़ी फैंटास्टिक चलाता है, एक बात हमेशा याद रखना, पता नहीं उसकी फैंटास्टिक थी या नहीं, वो तो रब जाने, लेकिन मैंने फैंटास्टिक तरीके से सुनी जरूर हो। सुनने में भी कितना रस लेकर मैं बैठा, तो जितना रस मैंने लिया, जितना एकाग्र मैं खुद हुआ,
उतना मुझे लगता है कि सामने वाले ने बेस्ट एफर्ट्स डाले। अरे नहीं, ताली दो हाथ से बजती है, सुनने वाले से भी और सुनाने वाले से। तो बाबा कहता है बच्चे मदार सारा फिर से तुम पर आएगा। तो बाबा कहता है जितनी तुम्हारी प्रीत होगी, बाबा कहता है उतना देता जाओ। तो बाबा कहता है जब तुम ये ढक्कन बंद कर दोगे आंखों के, बुद्धि के, तो बाबा कहता है फिर मैं किसको सुनाऊंगा। इसलिए पुरुषार्थ हमारा, देने वाला देता जा रहा है, हम क्या ले रहे हैं, कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितना आगे डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर। तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वक्त थोड़ा है, और थोड़े वक्त में क्या करना है, कमाई ज्यादा करनी है, विकेट को संभाल के रखना। बाबा कहता है यही रन बनना है, एक तीर से दो निशान। ओम शांति।